पंडित रामकृष्ण, अद्भुत अद्भुत। आपने न केवल आज हमें बचा लिया, अपितु हमारे दोस्त की भी आंखें खोल दी आपने। आचार्य आप? गुरुवर! आचार्य आप इन परिस्थितियों में, इस अवस्था में यहां क्या कर रहे हैं? फंस गए थे महाराज हम। हमारा कहने का तात्पर्य है, हमारा विजयनगर फंस गया था महाराज, और दासी भी ना जाने कहां चली गई थी। तो हमसे रहा ना गया, हमने रानी के वस्त्र और आभूषण धारण किए और मोर्चा संभाल लिया, और पंडित रामकृष्ण की योजना को सफल बना दिया हमने। महाराज वो महाराज आपको तो भली भांति याद है, हमें राज्य की कितनी चिंता रहती है। आज जब बलिदान की घड़ी आई तो हमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे महाराज। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। आज आपने अनर्थ होने से बचा लिया। धन्यवाद महाराज। बस अब रानी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यक्का दोक्का ढूंढना। एना डेना डुक्का आ गया। अब महाराज धर्मपाल की जय हो। आप लंका नरेश धर्मपाल हैं? ये का ढेका ढूंढना, ये क्या गुरुवर, क्या भेज ये? व्यक्तित्व परिवर्तन विकार। हाँ, इन्हें भी। हाँ 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 हाँ। क्या बताऊं राजा धर्मपाल, क्या है कि हमारे गुरुवर के मन में औरतों महिलाओं के लिए इतना आदर और सम्मान है कि कभी कभी तो वो उनके वस्त्र पहनकर स्वयं उनके भांति व्यवहार करने लगते हैं। क्यों गुरुवर? हाँ, व्यवहार करके दिखाइए। अरे दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बस। वैसे मित्र, आप हमें एक बात बताइए, आप यहाँ से तिरुपति जाने के लिए कितनी बार रवाना हो गए? हाँ। नहीं, आप हमें सत्य बताइए, क्या महारानी मुनमुन ने ऐसी कोई भी मन्नत मांगी है जिसे आपको वहां जाके पूरा करना है? हाँ। रानी को प्रेम क्या होता वो आप अच्छे से समझता। जानते हैं, हमारी तो दो है। हमारी भी तो दो हैं। नहीं, बस एक बार रानी से हम उनसे मिलकर पूछ लें कि उनको तिरुपति से क्या क्या उपहार चाहिए, फिर हम अपने हृदय में एक विशाल पत्थर रख तिरुपति के लिए प्रस्थान कर जाएगा। मित्र, जब महारानी अपनी मीठी मीठी निद्रा पूरी कर ले, तब हम स्वयं उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए वहां तिरुपति से। फिर हम किसी संदेश वाहक को भेजकर आपको वो संदेश पहुंचा देंगे, परंतु आपको इसके लिए जाना होगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। चाहिए ज्यादा है। एक कठुन्ना, हमारा रानी इतना बदला कैसे हो गया? वो क्या है ना कि लंका राजा जी, वो रानी सात्विक भोजन कर रही हैं, तो सात्विक भोजन जो है वो शीघ्र पच जाता है, इसलिए वो पतली हो गई। हाँ, क्या है ना राजा धर्मपाल कि प्रेम वश तो हर माँ को अपना पुत्र सदैव पतला ही लगता है। उसी भांति आपको भी प्रेम वश आपकी पत्नी सदैव पतली लगती है। क्यों? पंडित राम, संभवतः आप सही कहता। महाराज मित्र, आपके राज्य में हम निश्चिंत हैं। अब हम तिरुपति जाकर ही रुकेंगे। हाँ। हे भगवान। मणि, आपने आज सूझबूझ का प्रदर्शन किया, डूबते को तिनके का सहारा देकर बचा लिया। अद्भुत गुरुवर, आपके शिष्य भी अद्भुत है। वैसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र महारानी को खोज निकालना होगा।
वो भी महाराज धर्मपाल के पुनः लौट आने से पहले। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट ये घोषणा करते हैं, हम आप सभी के समक्ष ये घोषणा करते हैं कि जो भी महारानी को सर्वप्रथम ढूंढ कर लाएगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अरे हमारे प्रिय शिष्य मिली। हाँ गुरुजी मिली। देखा देखा, हमने कहा था ना वरुण माल, हमारे शिष्य तेजस्वी हैं। हमें तो लगता है भगवान शिव ने स्वयं हमें ये दिए हैं। जी स्वामी, जैसा गुरु वैसे ही शिष्य हैं। हाँ बताओ बताओ धनी मनी। हम जहाँ जहाँ भी जाते थे आपका नाम वहीं वहीं लेते थे, वहीं वहीं हमें मिली। अच्छा, हमारे नाम की कीर्ति ही ऐसी है। हाँ, परंतु हमें ये बताओ, तुम उसे यहाँ आवास पर क्यों नहीं लाए? गुरुजी, हम तो चलते चलते थक गए थे, इसलिए रास्ते में खा लिया। क्या खा गए? परंतु कैसे? वो क्या है ना गुरुजी, हम जहाँ जहाँ भी जाते थे आपका नाम लेते थे, भिक्षा मांगते थे। आपका नाम लिया, भिक्षा मिली, खा गए। आपका नाम लिया, भिक्षा मिली, खा गए। आपका नाम लिया, चुप! वो पैर वाले गधों! हम रानी मुनमुन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा बोला ना गुरुजी। हमने रानी जी को बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा। ये देखिए हमारा खड़ाऊ भी टूट गया। देखिए ध्यान से देखिए, तो रानी कहीं नहीं मिली गुरुजी। अरे तुम गधों से कोई भी आशा करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। हमें सोचने दो, रानी को खोजकर पुरस्कार कैसे प्राप्त करें। इसमें सोचना क्या है गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपका खेल कर देगा, सारा पुरस्कार वही लेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु स्वामी, आपको कुछ भी ढूंढने की क्या आवश्यकता है? आप तो जिसे चाहे उसे प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? स्मरण कीजिए स्वामी, हमारा वो सोने का हार जो खो गया था, याद है आपको? आपने कैसे मंत्र उच्चारण करके भस्म फेंका था और चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया था, और धुआं छटते ही वो हार सामने था। हम अभी आते हैं। हमने कभी कुछ ऐसा किया था? ले, बुढ़ा फिर से भूल गया। अरे तो याद दिला रहे ना। गुरुजी, आपको याद नहीं, अपनी परम भक्त सुदामनी देवी के घर आप कैसे टांग पे दौड़ते हुए गए थे, तिनमिनाते हुए। और गुरुजी, आपको ये भी याद नहीं कि आपने उन्हें भेंट चढ़ाया हुआ, अर्थात भेंट किया हुआ गुरु माता का हार उनसे लेकर गुरु माता को लाकर वापस दे दिया था। कुछ याद नहीं रहता आपका गुरु। चुप मूर्खों, हम चिंतित थे। पता नहीं रानी किस हाल में है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। ये लीजिए स्वामी, ये लीजिए भस्म, और अपने मंत्रों की शक्ति से उस रानी को बुला लीजिए। लीजिए स्वामी। भस्म ठीक नहीं। नहीं स्वामी, ये पूर्णतः ठीक है। ये हमने पिछली बार वाली भस्म से ही शेष बचाया है। नहीं, अच्छा ठीक है, लाई। ये हमने क्या कर दिया? आइए आइए रानी मुनमुन, आप सही स्थान अर्थात हमारे निवास पर पधारी। शिष्यों, देखो देखो हमारे प्रभु की महानता। अपनी शक्तियों से उन्होंने रानी को प्रकट किया है और कह रहे हैं आप पधारी हैं। श्रेय भी नहीं लेना चाहते हमारे स्वामी। धन्य है आप, धन्य है। कौन मुनमुन? अपने अम्मा को भूल गए तुम? हे अम्मा, कौन सी अम्मा, कैसी अम्मा? हमारी एक ही अम्मा थी, और हमारी अम्मा को गुजरे तो वर्षों गुजर गए। आप हमारी अम्मा नहीं हो सकती। कैसे हो सकती हैं आप हमारी अम्मा? पाखंडी, जीते जी तुमने अपने अम्मा को मार दिया।
देख मेरे हाथ में क्या है। ये छड़ी है? ये छड़ी नहीं, ये तेरी अम्मा का शस्त्र है। इसे भी भूल गया तू? अरे इसको रानी किसने बना दिया? इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसका मार रही है हमको। गुरुजी, आपका मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? हाँ तो गुरुजी उपयोग में कब लाओगे? भूल गए पंडित रामाकृष्ण ने क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, पंडित रामाकृष्ण ने कहा था आवश्यकता से अधिक मस्तिष्क का उपयोग हानिकारक होता है। गुरुजी भूल जाइए कि पंडित रामाकृष्ण ने क्या कहा था। ये याद रखिए कि रानी विक्षिप्त नहीं, व्यक्तित्व परिवर्तन विकार से ग्रस्त है। हाँ, व्यक्तित्व परिवर्तन विकार? हाँ, ये तो पंडित रामाकृष्ण ने कहा। गुरुजी अब आपको ये भी स्मरण है कि ये रानी नहीं है, ये आपकी अम्मा है, अम्मा। अच्छा, ये किसने कहा? हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? गुरुजी इन्हें अभी अम्मा बने रहने दीजिए। क्यों बने रहने दें? गुरुजी यदि रानी को ना महल में यानी दरबार में ले जाने में कामयाब रहे तो पूरा का पूरा जो पुरस्कार है आपको ही मिलेगा। अम्मा, अम्मा, हमारी अम्मा। स्वामी, आप महान हैं। आपने अपनी शक्ति द्वारा सास को रानी के रूप में पुनः जीवित कर दिया। अब हम उनकी वो सारी सेवा करेंगे जो पहले नहीं कर पाए थे। हम जलपान से आरंभ करते हैं। हमारी जननी, हमारे पिता की धर्मपत्नी, याद आ गया कैसी है हमारी अम्मा? चल वहां बैठ और हाथ दिखा। चलो हाथ दिखा। नहीं, हम हाथ आगे नहीं करेंगे। गुरुजी जितनी अधिक आप मार खाओगे उतना ही अधिक आपको पुरस्कार मिलेगा। खाते रहो। अम्मा, ये बहुत बड़ा हो गया है ना। ये बता पूजा पाठ में कितना ध्यान है तेरा? अम्मा आपको पता है हम राज दरबार में राजगुरु बन गए। चलिए हमारे साथ राज दरबार चलिए और देखिए हमारे समक्ष कौन कौन झुकता है। अरे कौन कौन हमारे सामने झुकता है? सदैव दूसरों की झुकने की बात करता है। राजगुरु बन गया है, मानवता का पाठ तो भूल ही गया है। पाठ से याद आया, वो कविता के बारे में बताया था, वो याद है तुझे? कौन सी कविता? अच्छा, वो कविता अत्यंत सुंदर थी, नाजुक थी, कोमल थी। पड़ोसी की कविता के बारे में नहीं बात कर रही, सुनने सुनाने वाली कविता की बात कर रही हूँ, जो तुझे प्रातः काल में सिखाई थी। प्रातः काल में कविता? सुनाओ। अम्मा ये कविता पाठ छोड़ो, हम आपको वो ब्रह्मांड के ज्ञान का पाठ सुनाते हैं। एक कविता याद नहीं रहती, ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाएगा। चल मेरे साथ दोहरा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी में तैरती खो जाएगी। चल सुनाओ, चलो उस दीवार पे खड़े होके पूरी कविता सुना। हम नहीं खड़े होंगे। गुरुजी कविता बोल दो। केवल कविता बोलने को ही तो कह रही है। कविता बोलते बोलते बीच में 2-4 मंत्र ही फूंक देना, ये चेत हो जाएगी, हम इन्हें लेके महल चले जाएंगे। आपका काम हो जाएगा गुरुजी। अच्छा हम खड़े होते हैं। हम मारना नहीं, हम बोलते हैं। अब मछली मेरी नानी है, जीवन मेरा पानी है। तत्तू गलत बोल रहे हो। हाँ रानी जी, मतलब अम्मा हमारे गुरुजी एकदम सही कहते हैं। जब से इनके जीवन में पंडित रामा आया है तब से इनका जीवन पानी पानी हो गया है। गुरुजी ठीक से सुनाइए ना, अरे आपके चक्कर में मुझे मार खानी पड़ रही है। हाँ, मछली में ही पानी है, सौदामिनी मेरी रानी है। एक साधारण कविता आती नहीं, राजगुरु कैसे बन गए? मछली में ही पानी है, जीवन उसका मनमानी है, पास जाओ तो सो जाती है, हाथ लगाओ तो खो जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई, जल बिना मछली और कविता बगैर हमारे गुरुजी। तत्तू बेटा। हाँ अम्मा। आजा, यहाँ आजा। अम्मा बहुत लगी अम्मा। अच्छा बहुत लगी तुझे? इधर आ जा, इधर खड़ा हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इधर खड़ा हो जा। जब तक इसे दंड नहीं मिलेगा ना तब तक ये सुधरेगा नहीं।
उठक बैठक करो। नहीं 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 अम्मा, नहीं नहीं, उठक बैठक नहीं, उठक बैठक से वो पाचन बिगड़ जाता है। तुम उठक बैठक करोगे और वो भी 100 तक। मैं गिनूंगी। चल शुरू हो जा। कर लो गुरुजी कर लो, महाराज का पुरस्कार पाने के लिए उठक बैठक की तो कर ली है, कर लो। चल शुरू हो जा। 1 2 3। नहीं 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 नहीं, त्रुटि हो गई, पुनः आरंभ करेंगे। हाँ अरे क्या त्रुटि हो गई? ठीक तो कर रहे हैं हम। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, हम पुनः आरंभ करेंगे। मैं करवाता हूँ। मैं गुरुजी, मैं गिनता हूँ, आप कीजिए। चलिए नीचे बैठिए। 1, हाँ, फिर नीचे बैठिए। 2 3, नीचे बैठिए। 3, ठीक से करिए। हाँ, फिर उठिए अच्छे से। हाँ, 4। हे ईश्वर, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? वो क्या है ना गुरु माता, आपकी प्रिय सासू माँ ने हमारे गुरुजी को दंड दिया है। वो कहती है जब तक गुरुजी उठक बैठक नहीं करेंगे वो दरबार में नहीं जाएंगी। तो अम्मा है कहाँ? कहाँ गई? किधर गई हमारी अम्मा, अर्थात लंका की रानी, अर्थात हमारा पुरस्कार? गुरुजी, आपको मुर्गा बना के मुर्गी फुर्र हो गई। हम पुनः प्रकट करेंगे। बस करो गुरुजी। रानी मुनमुन को किसी भी तरह ढूंढना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रामा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्यों? किस प्रयोजन से? विजयनगर में डाकू घुसा है। डाकू? हाँ, गुंडप्पा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पूरे विजयनगर में भगदड़ मच गई है। अलावा मैंने देखा धातु लानी है, वो भी आते रहे। उतने दिनों में तो भी देते नहीं है। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये डाकू रानी मुनमुन तो नहीं। रामा, तू तो बड़ी दूर की सोच रहा है। संभवतः मेरा अनुमान सच है बंधु। गुंडप्पे, वो दिखने में कैसी थी? मैं तब्दील लाने बादल में डाला था, वहाँ पे मैंने उसकी एक झलक देखी थी। धोले पर सवार थी, माथे पर काला टीका था और हाथ में ताबूक थी। कितने अवसर दिए मैंने तुम्हें सुधरने के, लेकिन तुम लोग बात नहीं आते। डाकू रानी ज्वाला देवी का अपमान किया है तुम लोगों ने। गिरोह के काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे पास प्रत्येक दिन यहाँ आने का समय नहीं है। बड़े ही दायित्वहीन और कामचोर लोग प्रतीत होते हैं। तुम लोगों के पास कुछ अनुशासन है कि नहीं? भला तुम लोगों के साथ एक डाकू रानी जीवन कैसे निर्वाह करे? ज्वाला, बंद करो अपने मुख से मंगल ज्वाला का निकालना। सार्वजनिक तौर पे विजयनगर में ऐसा करना काला कारनामा माना जाता है और इसके लिए मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, कारावास में बंद कर सकता हूँ। ये क्या उपदेश दे रहे हो? साफ साफ कहो कि तुम्हें तुम्हारा भाग चाहिए। कहा बसा नहीं और भिखारी आ गए। क्या कहा? भिखारी? मैं विजयनगर का नगर कोतवाल हूँ और तुम्हारी इस उदंडता के लिए मैं तुझे अभी बंदी बना सकता हूँ। बचाओ बचाओ सैनिकों, अरे भाग गए क्या? मछली जग की रानी है, जग की नहीं किसकी रानी है? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यही उसकी कहानी है। अम्मा को सुनानी है और मार नहीं खानी है, और मार नहीं खानी है। गुरुजी, यदि अपनी आंखें साथ लाएं तो दोनों आंखों से देखिए, ये आपकी अम्मा नहीं है, डाकू ज्वाला देवी है। डाकू ज्वाला देवी। ध्यान से देखिए गुरुजी। हाँ?